वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टू किंगडम्स को। टू किंगडम सिस्टम में जानदारों के दो ग्रुप बनाए गए, जिनमें एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी की बात की जाए तो प्लांटी में जितने जानदार रखे गए वो ऑटोट्रॉप्स थे। एनिमेलिया में जितने जानदार रखे गए वो हिटरोट्रॉप्स थे। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट की, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक है, इनको मिला के अपना कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं वो, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक होती है। अब प्लांटिंग के अंदर ना सिर्फ प्लांट को रखा गया, फंजाई एल्गी को भी रख दिया गया, जबकि एनिमल्स के अंदर इन तमाम को रखा गया जो हिटरोट्रॉफ्स थे, अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते थे, दूसरे जानदार को खाकर खुराक का ज़रिया बनाते थे। ठीक है, ये पहला ग्रोही निज़ाम था जो अरस्तु का दिया हुआ था। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे। वो ऑब्जेक्शंस क्या थे, हम वो डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्शन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा यूग्लिना। ठीक है, मतलब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो यूग्लिना लाइक होते हैं, ठीक है, जिनमें यूग्लिना जो है कुछ जो है वो यूग्लिना के जो कुछ फीचर्स होते हैं जिनमें प्लांट की तरह भी होते हैं कुछ, और कुछ एनिमल्स की तरह होते हैं। ठीक है, अब प्लांट की तरह इनमें होते हैं तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, और एनिमल्स की तरह होंगे तो ये हिटरोट्रॉफ्स होती हैं। ठीक है, अब ये ऐसे मुनफरिद जानदार हैं जो ना सिर्फ प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, इन दोनों किंगडम्स में इनकी जगह नहीं बनती। ठीक है, और टू किंगडम सिस्टम इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट की बात की जाए तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स नहीं होते। अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो ये साइज़ में बड़े होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों फ़र्क को जो टू किंगडम्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, ये इसकी दूसरी नाकामी थी, मतलब ये इसका दूसरा एतराज़ था। अगर हम इसकी तारीख़ का मुतालिया करें, अगर हिस्ट्री का मुतालिया करें, हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें यही था कि मतलब किस तरह साइंसदानों ने इन एतराज़ को दूर किया। जैसे टू किंगडम से थ्री किंगडम, फिर थ्री से फोर किंगडम, फोर से फाइव किंगडम। ठीक है, तो टू किंगडम सिस्टम के बाद थ्री किंगडम सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर बात की जाए थ्री किंगडम सिस्टम की, तो दरअसल एक साइंसदान था जिसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, इसकी जो डेट थी वो 1866 है। इसने यूग्लिना की पोजीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1866 में नया किंगडम मुतारिफ करवाया और इसको प्रोटिस्टा का नाम दिया। अब इसके जो ये ऑब्जेक्शन क्या थे वो डिस्कस करते हैं कि नंबर वन में हम बात करते हैं फंजाई की। ठीक है, इसके ऑब्जेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल फंजाई, इस किंगडम के मुताबिक फंजाई को प्लांट्स के साथ मतलब उसने रखा, जो कि गलत था। अब फंजाई की सेल वाल भी होती है, प्लांट की भी सेल वाल होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की होती है और प्लांट की सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज होती है। अब सेल वाल एक हिफाजती दीवार है। ठीक है, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, यही वजह है कि प्लांट को फंजाई में नहीं रखा जा सकता। एक और ऑब्जेक्शन ये था कि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स हैं जबकि फंजाई क्या है, हिटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, थ्री किंगडम अगर बात की थ्री किंगडम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक्सप्लेन नहीं करने में वो नाकाम है। मतलब इसमें भी थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम की बात करें तो 1937 के अंदर, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई कॉटन। अब 1937 में इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फ़र्क को वाजिया करने के लिए टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई। यहाँ पर यूग्लिना का फ़र्क भी वाजिया हो गया और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स भी, लेकिन फंजाई का प्रॉब्लम अभी हल नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे जो एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटॉकर, एक साइंसदान था। इस साइंसदान ने फाइव किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाए और दो बुनियादी असूलों पर। ठीक है, उसने क्या किया कि लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या था, जो उनकी जो बुनियादी असूल थे, पहला था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस साइंसदान ने 5 किंगडम बनाए, ठीक है, जानदारों के।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो 2 असूलों की बुनियाद पर बनाए, ठीक है, जिनमें एक तो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो 2 साइंसदान हैं, एक का नाम है कॉर्गुलस, ठीक है, और दूसरे का नाम है शिवार्ट्स। इन 2 साइंसदानों ने 5 किंगडम को मॉडिफाई किया। 1988 में इन्होंने जो है ये 5 किंगडम को मुतारिफ करवाया। वो क्या मॉडिफिकेशन थी जो इन 2 साइंसदानों ने की थी? मतलब इन दोनों ने जेनेटिक स्ट्रक्चर को, जिसमें डीएनए शामिल है, इसको मतलब उन्होंने क्या इसकी बुनियाद बनाया। अब जिनमें सबसे पहले एक आता है मोनिरा, पोर्टिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मोनिरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स का रखा गया, पोर्टिस्ट के अंदर इसमें मतलब प्लांट भी, एनिमल्स, फंजाई लाइक मतलब इन सब को रखा गया, और फंजाई का एक अलग से ग्रुप बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 5 ग्रुप हैं जिन्हें हम 5 किंगडम सिस्टम में स्टडी करते हैं। अगर देखा जाए तो ये मोनिरा प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी 4 जो हैं ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। मोनिरा के अलावा बाकी जो 4 हैं ये यूकैरियोट्स हैं, और मोनिरा जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। इनके जो तमाम डिफरेंस है वो सॉल्व हो गए, ठीक है। अब इन 5 किंगडम की जो डिटेल है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।